हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज की चर्चा महाराणा प्रताप पर। कौन है महाराणा प्रताप? 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत। वो जब पूरा अकबर राजस्थान को जीत चुका था, जब ये मेवाड़ में अकेले खड़े हुए अकबर के खिलाफ। देखिए, अकबर कभी जीते नहीं और राणा कभी हारे नहीं। कौन थे महाराणा प्रताप? जब हल्दी घाटी युद्ध हुआ था तो 80,000 की सेना थी अकबर की और 15,000 की सेना थी महाराणा प्रताप की। ध्यान दीजिएगा कि वो 80,000 को खत्म करेगा। ध्यान दीजिए कि अकबर की सेना में दम था तो राणा के सीने में दम था। राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। 1540 को जब इनका जन्म हुआ कुंडलगढ़ में, महाराणा उदय सिंह और माता जयवंती बाई ना कि इनकी पहली माँ थी बल्कि पहली गुरु भी थी। बचपन से ही इनमें लीडरशिप क्वालिटी इतनी ज़्यादा थी कि खेल खेल में ये बच्चों की लीडर बन जाती थी और उनकी एक टीम बना देती थी और रोज़ उनका एक गोल डिसाइड कर देते थे। उसी समय अस्त्र शस्त्र तथा आर्मी के समान ट्रेनिंग ले ली थी। उसी समय सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हम्बीर, राणा सांगा, लेकिन महाराणा केवल महाराणा प्रताप को ही बोला गया। देखिए, महाराणा उदय सिंह की दूसरी पत्नियां भी थीं, लेकिन उनमें से एक थी महारानी झीलवाई। वह चाहती थी कि वह उनका पुत्र जगमाल राजा बन जाए मेवाड़ का, और बाकी पत्नियां चाहती थी कि उनके बच्चे राजा बन जाए। यह था परिवार में कूट बिखेरने का। अकबर बहुत तेज था। वह जानता था कि बड़ा आसान तरीका है कि इन राजपूतों को आपस में लड़वा दो, कुछ को अपने साथ ले लो, बाकी को खत्म करना आसान हो जाएगा। वही हुआ। जो राजपूतों में आपस में लड़ाई हो गई। जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। यही हुआ कि हर बार यही होता आया है कि अगली बार तो हुआ ही नहीं कि 326 बीसी में जब सिकंदर भारत आया था तो महाराजा आमली ने पोरस को धोखा देके संधि कर ली और पोरस हार गया। मोहम्मद गौरी कभी पृथ्वीराज को ना हरा पाते, जयचंद अगर उनके साथ नहीं मिलते, और पृथ्वीराज हार गए। ब्रिटिशियन भी हमारे देश पर क्या कर लेते। वो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम और पटियाला के राजा 1857 में उन्होंने धोखा दे दिया, इसीलिए हमारा देश मार खा गया। इसी तरह मुगल भी महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाते। अकबर ने अजमेर के राजा टोडरमल तथा जयसिंह को अपने साथ ले लिया। उसने इस सब को अपने साथ जोड़ लिया। अकबर बहुत स्मार्ट था। यहाँ महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए और इन्होंने भीलों की एक सेना बनाई। जो जंगली भील होते हैं उनकी सेना बनाई, उनकी मदद की। महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। ये कभी भी महाराणा प्रताप को ना पकड़ पाए और ना ही बंदी बना पाए, ना ही हरा पाए। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फीट की इनकी ऊंचाई, 70 केजी का कवच, 10 केजी के जूते और 10 किलो की तलवार तथा 80 केजी का भाला। बहलोत को कैसे मार डाला? कौन है बहलोत खान? ये था अकबर का सेनापति जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। एक तलवार की काट से इन्होंने बहलोत खान रहित घोड़े को भी 2 हिस्सों में काट दिया। और ये मेवाड़ के दिल्ली से बहुत दूर था, इसलिए अकबर बहुत बड़ा था और महाराणा प्रताप सेना के मामले में बहुत छोटे थे। लेकिन महाराणा प्रताप का वैराग्य जबरदस्त था। ये बाकी राजाओं की तरह भोग विलास, इंद्र तृप्ति इनमें नहीं थे। ये बोले कि मैं अपनी सेना के बीच रहूंगा। ये भीलों की सेना में जाकर रहे, जंगल में रहते थे। उबली सब्जी, कच्चा खाना, जमीन पे सोना और पत्तल पे खाना, कोई बिस्तर ना होना, सर पे छाता नहीं, पैरों में जूता नहीं, आम आदमी की तरह जीवन जीना तथा उनके साथ आदिवासी भीलों के साथ वहां उनसे जुड़ गए। वो कहते थे कि कहें तो अपनी गर्दन कटवा देंगे,
तभी अकबर डरते थे कि इसलिए कई बार इन्होंने लोगों को भेजा, टोडरमल को भेजा, राजा मान सिंह को भेजा और इन्होंने हिंदू राजाओं को भी भेजा। तुम जाकर इनको समझाओ। जलाल खान, कोर्ची, भगवान दास ने 8 बार प्रपोजल लेके गए। उसमें लिखा कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस मेवाड़ हमें दे दो, हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप का जवाब देते हैं कि खुद महाराणा प्रताप मारो मेवाड़ी सरकार, नीलो घोड़ो री सरकार, जापे दो धारी तलवार। कितने सुंदर लोकगीत थे पुराने जमाने के, जो आज भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आज भी इनको भगवान मानते हैं वहां के लोग। ये तो क्या, इब्राहिम लिंकन की मां ने भी एक बार कहा कि बेटा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो तो एक काम करना, मेरे लिए वहां से एक कुछ लेते आना। बेटा बोला, माँ क्या चाहिए आपको बताओ। कि हल्दी घाटी से मेरे लिए थोड़ी सी मिट्टी लेकर आना, क्योंकि वह आज भी पूजनीय मानती है कि वह राणा ने आधे देश के बदले एक छोटा सा राज्य मेवाड़ देने को तैयार नहीं हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को इतनी छोटी सेना के बावजूद महाराणा प्रताप इस युद्ध को कैसे लड़े, क्योंकि उनको पहाड़ियों और घाटियों को इतनी जानकारी थी कि वे वहीं पैदा हुए, वहीं घूमे और अफगानी राजाओं को भी अपने साथ ले लिया। हाकिम खान, जो इस समय अकबर के खिलाफ था, बहुत बड़ी सेना के बावजूद अकबर के छक्के छोड़ा दिए, इसलिए अकबर सामने नहीं आता था। इनको डर था कि हाइट कम थी, एक बार मारेंगे घोड़े समेत काट देंगे। चेतक उनका इतना पावरफुल घोड़ा था कि इनको आगे सूंड पर लगा लेते थे। हाथी कंफ्यूज होता था कि ये घोड़ा नहीं, हाथी तो नहीं। साथी तेरा घोड़ा चेतक, जिस पे तू करे सवारी। कि तुमने जो कोई ऐसी खास बात जो अकबर तुमसे डरता था। ये जो चेतक घोड़ा था नीले रंग का अफगानी घोड़ा था, जिसके ऊपर कई कविताएं बन चुकी हैं। ये चेतक इसको अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे। महाराणा प्रताप जो युद्ध के दौरान उन दिनों हाथी की सूंड के आगे तलवार लगी होती थी, जब ये जा रहे थे तब छलांग लगाकर जैसे ही हाथी को पार कर रहे थे तभी उस चेतक का एक पैर कट गया। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप अकेले पड़ जाते हैं तब यही चेतक उनको भगा के एक कटी टांग से 28 फीट का गहरा नाला टाप के चला जाता है और अपने राजा को पहले बचाता है, और उस छलांग के कारण वह अपने प्राण त्याग देता है। और केवल चेतक ही नहीं, प्रताप का एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद की भी अहम भूमिका थी कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के 8 हाथियों को मार गिराया। राम प्रसाद के सामने जो तलवार लगी थी वो बड़ी खूंखार थी। अकबर का पूरा फोकस था कि राम प्रसाद की तरह किसी भी तरह अपने साथ ले जाऊं। अकबर ने 12 हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और जो राणा प्रताप का राम प्रसाद हाथी को कंट्रोल किया और लोगों की मदद से किसी भी तरह बंदी बनाकर वह उस हाथी को अपने साथ ले गए। ये राम प्रसाद का नाम बदलकर अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर रख दिया। और ये पीर हाथी को अकबर ने कहा कि 28 दिनों तक इसको सब कुछ खिलाओ पिलाओ। राम प्रसाद ने सब खाना बंद कर दिया, अन्न जल त्याग कर दिया। अपने मालिक की याद में सब कुछ त्यागने के बाद वह राम प्रसाद हाथी 28 दिन बाद अपना शरीर त्याग देता है। अकबर बोला, जिस महाराणा के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया तो मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूंगा। 1580 में अकबर ने फिर ट्राई किया। इस बार अपने अब्दुल रहीम खान खाना जो अपने राज्य का सबसे शक्तिशाली सूबेदार नियुक्त किया था, इस बार उसे अजमेर में बुलाया और क्या बोले कि मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं कि तुम इस बार मेवाड़ को किसी तरह जीत कर मेरे लिए ला दो, मुंह मांगा इनाम दूंगा। अगर महाराणा प्रताप को पकड़ लाए तो इधर अमर सिंह
जो सेनापति था महाराणा प्रताप का, उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को कंफ्यूज करने के लिए शेरगढ़ के पास एक अटैक किया था। अब्दुल रहीम खान खाना जैसे ही ध्यान भटका, कुंवर अमर सिंह उधर उनकी बेगम सहित परिवार के अन्य सदस्यों को बंदी बनाकर ले आए, उनकी बहू बेटियों को ले आए। और जैसे ही महाराणा प्रताप को यह बात पता चली तो उनकी बड़ी आत्मग्लानि हुई कि बहुत बुरा महसूस हुआ कि आज भी यह बात सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप स्त्रियों का सम्मान किया करते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी, बेटी, बहू और उनके बच्चों को पूरे सम्मान के साथ वापस गांव छोड़कर आओ, वापस दे के आओ। युद्ध जंग के मैदान में करेंगे, औरतों की इज्जत पूरी इज्जत के साथ करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था कि 300 साल के बाद भी वो हल्दी वाली मिट्टी उनके खून निकलता था। आज भी तलवारों के लच्छे मिट्टी में से निकलते हैं। आज भी इतना खौफनाक है कि सिक्का और करेंसी महाराणा प्रताप की चलती है, ना कि अकबर की। अकबर इतना घबराता था महाराणा प्रताप के नाम से कि रात को सोने से पहले अगर कोई महाराणा प्रताप का नाम लेगा तो वह उसके सपने में आकर उसे डराएगा। महाराणा प्रताप का खौफ इतना ज्यादा था कि एक बार की बात है, एक अफवाह उड़ गई कि महाराणा जो कि वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर रहे हैं। तो उन दिनों पृथ्वीराज राठौर, इन्होंने राठौड़ को बुलाया। देखो पृथ्वीराज, क्या खबर आई है? महाराणा प्रताप आने को तैयार हैं, उन्होंने हार स्वीकार कर लिया है। पृथ्वीराज राठौर माने नहीं। अब इन्होंने चिट्ठी लिखी। पृथ्वीराज राठौर ने तुरंत महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जंगल में रह के शेर सियारों के साथ रहेगा। क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छिप जाएगा? क्या चाबक अब धरती का पानी पिएगा? हाथी अब कुत्तों के जैसे जीवन बिताएगा? क्या तलवार म्यान के अंदर चली जाएंगी? राजपूतानी अब विधवा हो जाएगी? आपकी सौगंध, यह बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा है, मेरी तनी हुई मूछें नीचे गिर गई हैं। कृपया आप ही बताइए कि यह बात कहां तक सही है। राठौर का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखों में क्रोध से लाल हो गईं। महाराणा प्रताप कहने लगे कि बादलों में वो क्षमता कहां जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके। सियार ने ऐसे कभी जन्म ही नहीं लिया। धरती का पानी पिए चातक की चोंच ही नहीं बनी और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक सुनी ही नहीं है। महाराणा प्रताप बोले, भूखा प्यासा रह के भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। इसी दौरान अकबर का समझ में आ गया कि महाराणा प्रताप को हरा नहीं सकता और धोखा देके हराना अकबर की आदत नहीं थी। अकबर को इसीलिए महान राजा बताया गया है। उस समय अकबर का ध्यान बट गया और वह शहनशाह चला गया। उसने मेवाड़ को छोड़ दिया और इधर महाराणा प्रताप पूरे मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया। कुछ दिन महीने ठीक बीते। उन्हीं दौरान एक शिकार खेलते हुए एक शेर का शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप का किसी एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। ये बात जब अकबर को पता चली तो अकबर एक ऐसा राजा था जो अपने शत्रु प्रताप की मृत्यु पर बहुत रोया और चिट्ठी लिख करके बोला कि महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली, मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को कभी नीचे झुकने नहीं दिया और मुझे इस बात का दुख है और रहेगा कि मैं जीवन भर महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सका। ध्यान दीजिएगा कि महाराणा प्रताप को संघर्ष कितना करना पड़ा, क्योंकि आपस में राजपूतों की कभी बनी नहीं। और ध्यान दीजिएगा कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। साधारण सी बात है कि भाई जब जब भारत बटा है तब तब भारत टूटा है। इस बार की तरह मेरे चैनल को
लाइक और शेयर ज़रूर करें। और लाइक शेयर करने के लिए आप सभी का प्रेम से धन्यवाद।